हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इसका मतलब आप क्लास 10th में 460 470 प्लस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो वीडियो क्लिक किए वे 100% सही वीडियो को क्लिक किए, क्योंकि इस वीडियो में क्या होगा कि बस 5 से 10 मिनट आप टाइम देंगे, सारा के सारा कंसेप्ट को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं क्लास 10th वर्णिका, जो हिंदी का पार्ट 2 है, मतलब हिंदी के भाग दूसरा बुक है, जिसमें 1 पढ़ लिए थे दही वाली मगम्मा, दूसरा पढ़ लिए थे ढहते विश्वास, और एक प्यारा सा कहानी हो गया स्टार्टस तीसरा, जिसका नाम है माँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा पास करने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो बच्चों ये माँ कहानी है। तो इस कहानी में लेखक कहिए, कहानीकार कहिए, वे इन कहानियों के माध्यम से कहना ये चाहते हैं कि इनमें पात्र टोटल 4 हैं, एक माँ है, इनके टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी और 2 बेटियां हैं। एक माँ है, उनके टोटल 4 संतान है, 4 संतान में 2 गो बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरे प्यारे बच्चों, और इन कहानियों के माध्यम से लेखक यानी कहानीकार जो है ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं लोगों को कि माँ कैसा भी हो, माँ जो है माँ होती है, और माँ जो है एक बच्चे से कितना प्रेम करती है, कितना प्यार करती है, वे सारे कहानियों को इस कहानियों के माध्यम से सारा बखान किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, एक भी इससे ऑब्जेक्टिव न तो सब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए, माँ शीर्षक का नाम है क्या? माँ। इस शीर्षक जो माँ है, इनके लेखक कहिए चाहे कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के कहानीकार है कौन? ईश्वर पेटलीकर। याद कैसे रखेंगे? माँ जो है एक ईश्वर होते हैं। जो हमारी माँ है, दुनिया का सबसे बड़ा, अगर ईश्वर की बात की जाए तो सबसे बड़ा ईश्वर हमारी माँ होती है। तो सोचिए कि माँ जो है ईश्वर होती है, तो माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अब किन्हीं की माँ बूढ़ी हो जाती है तो उनकी माँ जो है गुजर जाती है। उनकी माँ क्या हो गई? गुजर गई। तो गुजर गई तो माँ एक ईश्वर होता है, तो माँ के लेखक ईश्वर पेटलीकर, और माँ जो है गुजर गई। कैसा कहानी है? गुजराती कहानी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ लिए कि माँ एक कहानी है जिसके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं, और उनकी माँ गुजर गई, मतलब गुजर गई से धर लेंगे कहानी जो है गुजराती है। और ऐसा जब कहानी गुजराती थी बच्चों, तो क्या इसको हम गुजराती में थोड़े ना समझ पाएंगे, तो हमें इसको हिंदी में समझना होगा। तो हिंदी में जब समझना होगा तो हिंदी में इसको अनुवाद किए थे गोपाल दास नागर। इसको हिंदी अनुवाद कौन किए थे? गोपाल दास नागर। पूछेगा सवाल कि जे माँ कहानी है, माँ कहानी को हिंदी अनुवाद कौन किए थे? गोपाल दास नागर। मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर पेटलीकर जो है एक उपन्यास और एक कहानी लिखे हैं। तो पूछेगा कि जे ईश्वर पेटलीकर का जो सबसे लोकप्रिय उपन्यास जो है, लोकप्रिय उपन्यास कौन है? तो आराम से मारेंगे काला पानी। कौन बताएंगे बच्चों? काला पानी। ठीक है ना। ईश्वर पेटलीकर के जो सबसे लोकप्रिय उपन्यास कौन है? काला पानी। और सबसे लोकप्रिय कहानी कौन है? खून की सगाई। कौन सी है? खून की सगाई। तो ध्यान दें, काला पानी और खून की सगाई दोनों के दोनों के लिखने वाले कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। काला पानी एक लोकप्रिय उपन्यास है और खून की सगाई एक कहानी है। अब याद कर लिए, कहानी है, सगाई है, ऑप्शन देखेंगे टिक मार पाएंगे आप तो, लेकिन याद कर लीजिए काला पानी एक कहानी है, नहीं, काला पानी एक उपन्यास है, खून की सगाई एक कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, अब इतना हो जाती है, इसके बाद कहानी को समाप्त स्टार्ट की जाती है। इसमें मैंने बता दिया कि इसमें मुख्य 4 पात्र है। एक माँ है, एक मंगू है, मंगू की एक बड़ी बहन जिसको नाम है कम्मू, और फिर 2 भाई है, उनकी चर्चा नहीं की गई। मेरे प्यारे बच्चों, अब होती क्या है, माँ के टोटल 4 संतान थी। ये देखिए चारों संतान है, 1 2 3 4। अब जो चारों संतान थी ना, ये चारों संतान में एक जो सबसे छोटी है, जिनका नाम है मंगू। लेकिन एक बात और समझिए, 4 संतान में इनके 2 बेटा और 2 बेटी थी। मंगू को टोटल 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी। माँ की जो बड़ी बेटी थी यानी मंगू की जो बड़ी बहन थी, उसका नाम था कम्मू,
और ये दोनों भाई था, इसके नाम की चर्चा इसमें नहीं की गई है। अब बच्चों क्या होती है कि मंगू जो जो है जन्म से ही गूंगी और पागल है। ये जो मंगू है यह जन्म से गूंगा और क्या है बच्चों, पागल है। अब देखिए बात को, जब मंगू जो है जन्म से गूंगी और पागल है, और इतना पागल इतना गूंगी है, इतनी पागलपन इनके पास है, जिनकी आयु करीब 12 वर्ष हो चुका है। कितने वर्ष के थे सर? 12 वर्ष के थे। अब एक गूंगी और पागल थी जो इका करती थी कि न तो शौचालय जा सकती है, न तो स्नान कर सकती है, न तो ये पेशाब करने जा सकती है शौचालय, न ये अपनी बाल झाड़ सकती है, न ये अपने मुंह धो सकती है। मतलब कुछ भींजा हुआ अगर बेड है तो पेशाब जो है बेडे पर कर देती थी, पेशाब जो है बेडे पर करती थी। बिछौना नहीं बदलती थी, कपड़ा जो ड्रेस है उसको स्वयं नहीं बदल पाती थी। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब मंगू एकदम पागल से पागल थे। अब सारा काम जो है शौचालय ले जाना, पेशाब करवाना, स्नान करवाना, कपड़े साफ करवाना, कपड़े बदलवाना, सारा के सारा काम उनकी माँ करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है दोनों, इनका जो 2 पुत्र था वे कहीं शहर में काम करते थे। जो माँ के जो 2 पुत्र हुए उस शहर में काम करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही दिन बीत रहा है। उनके गांव में हर एक शहर वाले कुछ लोग आते हैं, कोई साधु आ रहे हैं, कोई संत आ रहे हैं, फलना कह रहे हैं कि देखा नहीं बेटिया कि ये चीज़ खियादा ठीक हो जतो, ये जड़ी बूटी वाला दावा खियावा ठीक हो जतो, ये ऐसे करवावा ठीक हो जतो, वहाँ ले जाके दिखावा ठीक हो जतो, ऐसे करवावा ठीक हो जतो। गांव के लोग जो है वगैरह वगैरह जो डिफरेंस बात जो इस माँ को कहती थी। बेचारी माँ तो माँ होती है ना। माँ जो है मंगू को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती थी। साथे सुलाना, शौचालय ले जाना, स्नान कराना, बाल झाड़ना, कपड़ा बदलना, गीले हुए बिछौना बदलना, ये सारी की सारी काम जो है ये मंगू की माँ करती थी। इनकी जो भाभियां लोग ही, जो भौजाई हुई, दोनों बेटवा जो शहर में काम करती थी, इनके जो भौजाई हुए, इनके भाई हुए, ये जो है एकदम गलत व्यवहार करती थी मंगू के साथ। बोलते थे माँ को कि तुम्हारा जो है लाड़ प्यार, मतलब जो तुम्हारा जो प्यार है ना, तुम्हारा जो दुलार है ना, यही प्यार जो है ये मंगू को पागल कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, मतलब उनकी सास और बेटे, जो मंगू के सास हुआ, सॉरी मंगू नहीं, माँ के जो पुतोह हुआ और बेटा हुआ, ये दोनों जो है लड़ती थी माँ से कि आप ही जो है इतना प्यार दे के, इतना मतलब आदर करके मंगू को इतना मनवड़ू बना दिए हैं। मंगू इतना पागल और गूंगा नहीं है। बट माँ तो माँ होती है ना, माँ फिर भी उनको इतना प्यार करते थे, एक ही काम करते थे, सारा काम करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, दिन बीतता जा रहा है। उनकी बेटा का करना, फिर बेटा जो है धीरे धीरे सब दिन बैठे रहेंगे। वो जो हमेशा शहरों में रहा करते थे, शहरों में काम किया करते थे। मेरे प्यारे बच्चे, बात होती है कि अब जब शहरों में काम करते थे, उनके गांव घर के लोग इलाज करने के लिए मंगू की माँ को बोला, गांव के लोग बोलते थे कि जे इस मंगू को इस हॉस्पिटल में का करिए भर्ती करा दीजिए, वहाँ इसकी इलाज होगी, मंगू वहाँ से ठीक होकर आ जाएगा। ठीक है ना। लोग बोला था करते थे पहले से कि ये काम कीजिए, मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए, मंगू वहाँ जाएगी, मंगू बिल्कुल ठीक होकर चलाएगी। लेकिन माँ नहीं मानती थी। माँ सोचती थी कि हम माँ हैं तो उसको बिछौना चेंज करा देते हैं, शौचालय ले जाते हैं, स्नान कराते हैं, ब्रश करते हैं, बाल धोते हैं, लेकिन भाई वो हॉस्पिटल में कौन धोएगा, मेरी बेटी को नहीं धोएगा। और ये जो है अस्पताल को गौशाला कहते थे। पूछेगा सवाल कि माँ ने अस्पताल को किस चीज़ की उपमा देती थी, तो गौशाला कहते थे कि वो गौ की शाला है, मतलब जानवर रहता है उसको बोलते हैं गौशाला। बट माँ जो है वो अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराती है, वो अपने पास ही रखती है, कहती है कि नहीं, हम इसको नहीं भेज सकते। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे दिन बीतता जा रहा है। फिर एक ज्योतिषी आती है, जिसको साधु हम लोग बोलते हैं। ज्योतिषी नहीं, कुछ पत्र वगैरह देखता है, पत्रा उतरा। तो एक ज्योतिषी आता है
और वो जो है मंगू के माँ को बोलता है, ज्योतिषी ने कहा अगहन महीना में ठीक हो जाएगा। ज्योतिषी ने कहा पतरा देख के कि देखिए माँ, आपको बेटी की कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई न कोई जो है कर दिया है, इसको कोई न कोई डाइन कर दिया, इसके माइंड को नर्वस कर दिया है। जो हम इसको आज देखते हैं, जैसे ही अगहन के महीना आएगा तो अगहन महीना में आपका बेटी जो है बिल्कुल 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 ठीक हो जाएगी। माँ उनकी मान गई। और माँ जो है अगहन महीना के इंतजार करने लगी कि अब अगहन महीना आता है। उनका महीना जो है आराध्य बन गया। आराध्य के मतलब एक आराधना कर रहे हैं, एक तपस्या कर रहे हैं कि कब ये महीना आएगा कि इस महीना में मेरी बेटी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उस महीना को आराध्य करने लगे, उस महीना को याद करने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब फिर भी अगहन महीना आ जाती है, लेकिन उनकी बेटी ठीक नहीं होती है। एक बार की बात है कि उनके गांव के ही पढ़ने वाली एक कन्या विद्यालय था, और कन्या विद्यालय में एक लड़की पढ़ती थी। उस लड़की का नाम था कुसुम। यहां ध्यान दीजिए, उनकी गांव के ही पढ़ने वाली एक कन्या विद्यालय था। उसी कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी जिनका नाम था कुसुम। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से बात छूटिए। जब अगहन महीना में इंतजार करते उनकी माँ, तो पहले से 12 वर्ष की थी ना मंगू। अगहन महीना में मंगू जो है 14 वर्ष की हो गई थी। पूछेगा कि अगहन महीना में मंगू जो है कितना वर्ष की थी? मेरे प्यारे बच्चों, आराम से बोलेंगे हम, 14 वर्ष की थी। अब देखिए, तो हम क्या थे, हाँ, फिर दिन चल रहा था, ऐसे चल रहा था। उसी के गांव के एक स्कूल था कन्या विद्यालय, और कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम। और वो भी बच्चों अचानक पागल हो जाती है। अब जब अचानक पागल हो जाती है तो मंगू की माँ बहुत खुश हो जाती है कि चलो मेरी बेटी जैसा चलो गांव की एक और पागल है। वो खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। कौन? मंगू की माँ, कि मेरी बेटी जैसा चलो एक गांव में और पागल हो गया। हम लोग सोचते ना कि चल हमरा ही तो है, चलो बगलवा में आओ, हमरे ऐसा हो गया, चलो दोनों हो गया जोड़ा जोड़ी। ऐसे हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार जो है कुसुम जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वह जो है पागल हो जाती है, घर पर आती है। तो उनको क्या करता है कि गांव घर के लोग, डॉक्टर इलाज करता है, गांव के डॉक्टर। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला, उनके गांव के लोग बोलने लगे कि एक काम करिए, कुसुम को इस हॉस्पिटल में क्या करिए, भेज दीजिए, वहाँ जाएगी, ठीक होकर चल आएगी। परंतु मंगू के माँ को भी लोग कहते थे कि मंगू को हॉस्पिटल भेज दीजिए, लेकिन ये अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज रही है, क्योंकि इनका बच्चा कुछ नहीं करता है। बिछौना तोरे बदलना है, कपड़ा तुमको पहनाना, स्नान तू करती थी, सोताती थी तू साथ में, वह कैसे रहेगी? इसके कारण वह अस्पताल नहीं भेजवाती थी, और वह अस्पताल को गौशाला कहती थी। लेकिन कुसुम जो है के परिवार और उनके गांव घर की बात को कहने के बाद कुसुम को जो है हॉस्पिटल में भिजवा दी जाती है, भर्ती करवा दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, कुसुम वहाँ रहती है कुछ दिन, दवा बीरो जितना भी है, सुई दवाई जितना भी सारी चीज़ इनको होती है। और कुछ दिनों के बाद जो है कुसुम बिल्कुल एकदम ठीक होकर अपने घर वापस लौट जाती है। ठीक है, अब जैसे ही कुसुम ठीक होकर घर लौटती है, सब लोग उनको देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं कि भाई देखो तो कुसुम कैसे ठीक होकर आ गई, चलिए तो देखते हैं कैसी लग रही है देखने में। सारे के सारे लोग जो है उनको चेक करके उनको देखने लगे। कुसुम क्या थी, फिर कुसुम, क्योंकि बिल्कुल कुसुम ठीक हो गई थी। सब लोग गांव के फिर बोलने लगा मंगू के माँ को कि देखूँ ओकर बेटिया हली फलनी के बेटिया जो है वो भी पगला गई हल, देखूँ 10 दिन 8 दिन रहली वहाँ से ठीक होकर चल ले, ये तू मंगू को वहाँ भर्ती करा दे। लेकिन माँ नहीं मान रही थी। एक दिन क्या करती है कि माँ जो है इस कुसुम बेचारी मैया को बुलाती है अपने घर, और उनसे बातें करती है, और सारी बात उनसे पूछता है मंगू के माँ कुसुम से कि वहाँ आपको खाना मिलता था टाइम पर? तो बोला हाँ। वहाँ स्नान कराया जाता था? तो हाँ। वहाँ मुँह धोता था कौन? तो नर्स। कपड़ा चेंज कौन करेगा? तो नर्स। एकदम सारी व्यवस्था थी? तो बोला सारी व्यवस्था थी, बिल्कुल कोई चीज़ की वहाँ दिक्कत नहीं थी। ये बात कुसुम बोली किससे? मंगू की माँ से।
मंगू की माँ को बुलाया कि चलो भाई, जब सारा चीज़ वहाँ करते हैं तो चलो हम भी अपना बेटी को क्या करते हैं वहाँ भर्ती करा देते हैं। तो बहुत कहने के बाद वह सोची माँ कि हम भी जो क्या करते हैं मंगू को भर्ती करा देते हैं। लेकिन पहले से मंगू के माँ जो है वो अस्पताल को गौशाला कहते थे। अब होती क्या है, एक पत्र लिखवाता है और पत्र लिखवा कर गए वो अपने बड़े बेटों को घर बुलाता है। क्यों? मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पूछेगा कि माँ ने पत्र लिखकर किसे बुलाया? तो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखकर उसने बुलाया। तो पत्र लिखकर अपने बड़े बेटों को घर बुलाएं। उनके बेटे घर आते हैं। उनके बाद क्या करते हैं कि मंगू को लेकर करके वही हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए चल देते हैं। तो सबसे पहले घर से निकलते हैं बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से निकलते हैं, बैलगाड़ी के बाद ट्रेन पे बैठते हैं, ट्रेन के बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चे जब बैलगाड़ी से निकलते हैं तो उसके बाद जब ट्रेन में पहुंचते हैं, पूछा गया कि ट्रेन में जो है किस गाड़ी द्वारा आया? तो बैलगाड़ी द्वारा। जब ट्रेन में पहुंचते हैं तो ढेर लोग बोल रहा है कि आए वहाँ ले जा रहे हैं, हॉस्पिटलवा में ले जा रहे हैं, वो अस्पताल में ले जा रहे हैं। भाई ना, ठीक है बा, ये कोई इलाज हो तो बढ़िया से एकदम जैसे तैसे काम होता है, बेकार ले जा रहे हैं वहाँ की। मम्मी को लगता, माँ को लगता था कि बेकार ही ले जा रहे हैं। कोई बोल रहा है ऐसे ना ना ठीक हो जाएगा, वहाँ के बहुत बढ़िया इलाज है, तो माँ को खुश लगती था। ढेर बोल रहा है वहाँ ले जा रहे हैं, पागल पागल खानमा में ले जा रहे हैं, नहीं इलाज होता बढ़िया से। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी माँ को जो है जब बोलता था कि वहाँ इलाज बढ़िया से नहीं होती, वहाँ से देखभाल नहीं की जाती बढ़िया से, तो इनको दर्द होता था। परंतु अब चल आया है तो फिर सोचा कि बेटा को बोला कि एक काम करो बेटा, ये छोड़ो नहीं हम दिखाएंगे। तो फिर बेटा जो गुस्सा हो जाता है तो बुलाया था तू कहेला, हमरा कहेला बुलाए थे आप? बोलिए, आप ही ने बुलाए थे। गुस्सा हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर क्या करते हैं कि धीरे 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 अस्पताल में पहुंचता है। अस्पताल में पहुंचने के बाद उनके बड़े बेटे जो है ऑर्डर प्राप्त किया भर्ती करने के लिए, जो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त पत्र एक प्राप्त किया। उनके बड़े लड़के जो है मजिस्ट्रेट से मंगू को भर्ती कराने के लिए एक पत्र प्राप्त किया अस्पताल से, और मंगू को वहाँ फिर क्या किया भर्ती पर, मतलब पत्र के मतलब एक पुर्जा कटवाना कहिए ना। फिर मंगू को क्या किया, वो अस्पताल में भर्ती करा दी गई। मेरे प्यारे बच्चों, जब भर्ती हो गई थी तो मंगू के माँ कह रही है कि क्या मैं मंगू को देखने जा सकता हूँ? बोला कि नहीं, वहाँ अंदर जाने की किसी अलाव नहीं है। फिर बोला कि तो ठीक है, मेरा बेटी जो है, मेरी बेटी है, उसको रोशनी में नींद नहीं आती, इसलिए लाइट बंद कर दीजिएगा। रोशनी रहेगा तो रोशनी में इसको नींद नहीं आती है। डॉक्टर को बोलकर बेचारी चली आती है। मंगू जो है घरे 10:45 में घर लौटती है। 10:45 में मंगू जो है मंगू के माँ जो है घर लौटती है रात में, और घरे पहुंच जाती है। बोला गया था कि 10-15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आइएगा, मंगू को ले जाइएगा यहाँ से। वहाँ जो है मंगू को इलाज करने के लिए। लेकिन एक बात और सुनिए, जैसे ही मंगू को पहुंचाया था अस्पताल, तो अस्पताल के कुछ नज़ारा भी देखे थे मंगू के माँ। उधर देख रहे हैं कि पागल जो है बाल झाड़ा हुआ बाल को पूरा ऐसे ऐसे कर दिया। एक पागल जो है शर्ट के बटन ऐसे ऐसे तोड़ रहा है। बहुत सारे नर्सों को देख रहे हैं कि पागलों को स्नान करवा रहे हैं, कोई पागल को ब्रश करवा रहे हैं। एक पागल को देखी कि एक नर्स जो है मुंह उसको धो दिया था, फिर वो पागल बोल रहा है कि हमको मुंह नहीं धोया है, मेरा मुंह नहीं धोया, तो नर्स उसको फिर से मुंह धोया। ऐसे ऐसे नज़ारा देखे थे। ठीक है, भर्ती उसके बाद भर्ती हो गई थी। भर्ती होने के बाद मंगू की माँ जो है घर लौट गई थी 10:45 में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही घर आती है उनको टेंशन सिर्फ और सिर्फ मंगू पर है। घर आने के बाद कुछ ध्यान नहीं, सिर्फ मंगू बैठ गया। मंगू 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 ऐसे ऐसे कर रही। उनको बेटा जब देख रहे हैं तो गुस्सा हो जा रहे हैं, पागल हो गई है, मंगू मंगू करते रहते दिन भर। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन माँ है ना, उनकी बेटी वहाँ है, इसको टेंशन सता रहा है। कुछ गौशाला में मैं भर्ती करा दिया हूँ, लेकिन उनको विश्वास हो गया था कि वहाँ इलाज अच्छी होती है अब, क्योंकि कुसुम वहाँ से ठीक होकर चले आई है। लेकिन इनको जब नींद टूट रहा है, जब मंगू मंगू मंगू
अचानक सुबह होती है, मंगू मंगू कर रहे, भोर हो गया, सुबह हो गई, तो पूरा महिलाएं जो है मंगू के माँ को घेरे हुए हैं। उनकी पुत्र जो देखता है, बड़े बेटा, कि मेरी माँ जो है मंगू 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 ऐसे मंगू मंगू कर करके ये भी जो है पागल मंगू की तरह उनकी माँ भी जो है पागल हो गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मंगू मंगू कर ही रही है, मंगू मंगू एकदम मंगू की तरह ही पागल हो गई थी, एकदम पागल। इनको ये भी ठिकाना नहीं थी कि हम कहाँ हैं, दिन हो रहा, रात हो रहा, क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ भी नहीं पता था। परंतु वहां जो है मंगू को 3 गोरे डॉक्टर, कितने डॉक्टर बाबू, 3 गोरे डॉक्टर, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। 3 गोरे डॉक्टर उसको घेर के देखा, उसको देखा, तो देखने के बाद कह दिया कि इस मंगू को पागलपन मिटाना संभव नहीं है। इन मंगू को पागल, जो मंगू में जो पागलपन है ना, इस पागलपन को आप नहीं हटा सकते हैं। ये जैसे है, जैसे रहेगी, फिर ऐसे ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मंगू की माँ पागल हो गई थी, मंगू मंगू करते करते मंगू की तरह हो गई थी, और मंगू के डॉक्टर लोग बोल दिया था कि मंगू जो है ठीक नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी समाप्त होती है, और इस कहानी से ही सीख देना चाहते हैं लेखक ईश्वर पेटलीकर जी कि माँ जो है, माँ होती है दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर, माँ होती है। और जितना भी हो जाए, माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती है, कभी नहीं छोड़ सकती है। उनके लिए जितना परिस्थितियां हो, सब को समान। अगर आप हैं, आप कितना भी सुंदर हो, चाहे कितना भी आप खराब हैं, मान ले कि आप लड़का हैं, आपके सामने एक सलमान खान को रख दिया जाए और माँ से पूछे कि बताइए सलमान खान अच्छा लग रहा है कि आपका बेटा, तो आपका माँ बोले कि मेरा बेटा अच्छा लग रहा है। अगर आप एक लड़की बच्ची हैं और आपके सामने एक कैटरीना कैफ को रख दिया जाए, ऐश्वर्या राय को रख दिया जाए, और बोलेगी कि कौन, ऐश्वर्या राय अच्छा लग रहा है कि कैटरीना कैफ, सॉरी, ऐश्वर्या राय अच्छा लग रहा है कि आपका बेटी अच्छा लग रहा है, बोल दी कि मेरा बेटी अच्छा लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, तो माँ माँ होती है, दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर होते हैं, तो माँ माँ होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक कहानी समाप्त होती है। मैं कुछ सवाल करता हूँ, उनको कमेंट देना ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा बच्चा जो है वीडियो को देखता है। बहुत बड़ा ये पॉइंट था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ, एक थोड़ा सा और था, मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। इनकी कम्मू को शादी कर दी गई थी कब, जब 14 बरस की थी तब। सवाल पूछेगा कि मंगू की जो बड़ी बहन थी उनकी शादी कितने बरस में कर दी गई थी, तो 14 बरस में। चलिए मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, उसका आपको आंसर देना है। कोई दिक्कत, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, पहला सवाल आपको आंसर कमेंट में कर देना है कि माँ जो है अस्पताल को क्या समझते थे। माँ अस्पताल को क्या समझते थे। दूसरा, मंगू जन्म से क्या थी। मंगू जन्म से क्या थी। मंगू जन्म से क्या थी। बस 2 ही करना है आपको कमेंट। और वीडियो कैसा लगा जरूर वीडियो के बारे में बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाते रहूं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते जाऊं, ताकि आपको क्लास छूट भी जाती है तो आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, लव यू।